या एक और वीडियो आ चुकी है और हाँ ये एक और न्यू मानवा है क्योंकि जितने भी पिछली वीडियोस की मानवा है उन सबको मैं पूरा कर चुका हूँ। किसी के 12 चैप्टर थे, किसी के यहाँ पे 6 थे, किसी के 7 थे, सबको मैं कवर कर चुका हूँ। और इस मानवा के 25 से 30 चैप्टर से तो मैं इसके आराम से 2 से 3 एपिसोड ला सकता हूँ, तो इसीलिए मैं इसे कंटिन्यू करने वाला हूँ। जो भी हो जाए इसका दूसरा एपिसोड तो आएगा। पर अब हम ज्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते तो कहानी की शुरुआत में हमें एक गेम जैसा वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है कि ये यहाँ पे साल चल रहा है 2123, पर यहाँ पे एक गेम थी स्टार शाइन के नाम से जिसे यहाँ पे ग्लोबली ओपन किया गया बेटा टेस्ट के लिए। पर जिस दिन उसका बेटा यहाँ पे लॉन्च हुआ तो जितना यहाँ पे एंटायर रियलिटी का वर्ल्ड था वो इसके साथ मिक्स हो गया, मर्ज हो गया। और पहले जितने भी प्लेयर्स थे जिन्होंने भी यहाँ पे रजिस्टर किया था उन सबको यहाँ पे अलग अलग एबिलिटीज मिलने लग गई, सब लोग पावरफुल बनने लगे और सब लोग इस दुनिया को एक गेम की तरह खेलने लग गए। पर अचानक से एक इवेंट आता है जिसे देख के जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सारे बिल्कुल पागल हो जाते हैं इस इवेंट के पीछे। पर मैं चेन जो यहाँ पे बेटा प्लेयर था और काफी कमजोर था, पर एक दिन मेरी यहाँ पे असलियत सबके सामने एक्सपोज हो जाती है अपने रियल पावर्स को अवेकन करने से पहले, और इसीलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल मौत के करीब आ चुका हूँ। पर वही वहाँ पे एक छपरी लड़का कहता है, अंकल कहूंगा मैं इसको, वो कहता है कि तुम यहाँ पे जल्दी जल्दी चलो ना, इससे पहले यहाँ पे रात हो जाए, हमने उस हिडन बॉस को ढूंढना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। और ये सुन के चेन हमें बताता है कि इसी वजह से तो जो मेरा फ्रीडम था वो मेरे से छीन लिया गया और मैं यहाँ पे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन को पोजेस करता हूँ जो कि इनके लिए काफी बेनिफिट ला सकती है, और इसीलिए ये मुझे यहाँ पे एक टूल की तरह यूज करे उस ट्रेजर को हंट करने के लिए। और चेन उन्हें कहता है कि वो बस यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और ये सुन के वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो सब कहते हैं कि आज हम काफी लकी बन चुके हैं क्योंकि जो हिडन बॉस है वो काफी सालों में बस 1-2 बार अपीयर होता है। और एक चीज की तो गारंटी है, वो हमेशा यहाँ पे एक डिवाइन टायर की इक्विपमेंट को ड्रॉप करता है जिसके बाद से हमारे यहाँ पे टॉप पे जाना आ जाएगा और हमारे अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। पर जो भी कहो इस लड़के में यहाँ पे कुछ तो बात है क्योंकि यहाँ पे 1000 पार्टिसिपेंट्स थे जो कि क्लोज बीटा से वापस नहीं आए थे, पर यही वो है जो कि अकेला सरवाइव करके यहाँ तक आ चुका है। पर जो चेन होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, पर वह भी उसे पीछे से एक बंदा आके रोकता है कि हमने कहा कि यहाँ पे रुक जाओ, क्या तुम जीना नहीं चाहते हो? चेन कहता है कि ओ ऐसी बात है, पर तुम लोग को क्या यहाँ पे हिडन बॉस को मार के डिवाइन टायर की इक्विपमेंट नहीं चाहिए? और ये सुन के वो बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहता है कि हाँ, पर तुम ये पूछ किस ले रहे हो? चेन कहता है कि क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस चीज को यहाँ पे कैसे पाओगे आज। और यही कहने के बाद वो अपनी एसएस टायर के डंजन हेवनली सेक्टम यूज करता है जिसे देख के वो बंदा कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, यहाँ पे कोई हिडन बॉस नहीं है, उल्टा इसने हमें एक हिडन डंजन के अंदर कैद कर लिया जिसकी वजह से हम सब यहाँ पे मर भी सकते हैं एक साथ। और उन्हें भागता हुआ देख के चेन कहता है कि भागो, जहां तक तुम भाग सकते हो भागो, क्योंकि जितने भी यहाँ पे लेवल 70 के अंडर लोग होते हैं इस डंजन के अंदर आते हो कभी भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलते। और तुम लोग चाहते थे कि मैं मरूं और हेल के अंदर जाऊं, पर नहीं, आज ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि भारी तो तुम्हारी। और अभी वहां पे एक बड़ी सी गोडेस आ जाती है जो कहती है कि मैं यहाँ पे आराम कर रही थी तो तंग मुझे किसने किया, और तुम मोटल्स मेरे हाथों से बचने नहीं वाले। और यही कहने के बाद वो उन सब के ऊपर वहां पे अपना एक अटैक मारती है स्पीयर जैसा, जिसे देख के अपना चेन कहता है कि फाइनली क्या अब सब कुछ खत्म हो चुका है। पर ये आवाज यहाँ पे किसकी, कौन मुझे बुला रहा है? और वहां पर कोई कह रहा होता है कि चेन जल्दी से उठो, तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तो मुझे कंपनी दोगे और मेरे साथ बाहर चलोगे, तो तुम यहाँ पे सो किस बात कर रहे हो? और ये सुन के चेन कहता है कि ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही है, और ये जो मेरे सामने लड़की खड़ी हुई है ये क्या वही है? पर वो लड़की कहती है कि देखो, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो अपनी सिस्टर को यहाँ पे ब्लेम मत करना क्योंकि तुम यहाँ पे उठने का नाम ही नहीं ले रहे। पर वह भी अपना चैन भी उड़ जाता है और वो कहता है कि सिस्टर? वो कहते हैं कि हाँ, और कौन हो सकते हो, शुक्र है कि तुम यहाँ पे उड़ गए। और तुम में यहाँ पे बात तो है कि तुमने अपनी सिस्टर को यहाँ पे मजबूर कर दिया तुम्हारे कमरे में आके तुम्हें उठाने के लिए, वरना मैं ऐसा करती नहीं हूँ। पर चैन कहता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मैं यहाँ पे आगे से गया। वो लड़की कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें अभी भी यहाँ पे नींद आ रही है क्या? पर जो चैन होता है वो उसकी वहाँ पे थाई पे चुंडी काट देता है और ये देख के उसकी सिस्टर गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी यहाँ पे इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ ये करोगे, दफा हो जाओ यहाँ से। और वो उसे लात मार के दीवार के अंदर सीधा मारते जहाँ पे लग के अपने चैन की भी हालत खराब हो जाती है। पर साइड में जो कैलेंडर लगा होता है उसे देख के वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं 5 साल पहले आ चुका हूँ और जो स्टार शाइन है वो भी यहाँ पे बस 1 हफ्ते के अंदर ओपन होने वाली है।
तो ये सब चल क्या रहा है। पर उसकी सिस्टर उसके पास आके कहती कि माफ करना, जोर से लगी तो नहीं, पर तुम यहाँ पे हुआ क्या, तुम यहाँ पे अजीब अजीब सी हरकतें करो, तुम्हें यहाँ पे बुखार वगैरह तो नहीं है ना, तुम ठीक तो हो ना। पर चैन उसका हाथ पकड़ता है और वो कहता है कि तुम्हें स्टार शाइन के बारे में पता है कुछ। वो कहती है कि हाँ, मुझे कैसे नहीं पता होगा, तुम यहाँ पे इसके बारे में हर रोज बगे जा रहे थे कि कोई ऑनलाइन गेम है। और ये सुन के चैन धीरे दिन में कहता है कि हाँ, पर जो यहाँ पे सच है वो बिल्कुल दब चुका है, क्योंकि अभी गेम एग्जिस्ट नहीं करती। और फिर वो अपना लैपटॉप उठा के स्टार शाइन की वेबसाइट को ओपन करता है, जहाँ पे बीटा टेस्टिंग की प्री रजिस्ट्रेशन आ रही होती है, जो कि बस 3 घंटों में खत्म होने वाली होती है। और इसे देख के वो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि मैं यहाँ पे अकेला बीटा टेस्टर होने वाला हूँ जो कि सरवाइव करके निकल जाएगा, तो मैं कभी भी अपने को एक्सपोज नहीं करता अपनी सारी अचीवमेंट और पूरी पावर को रिस्टोर करने से पहले। और सिस्टर, मैं तुम्हारा स्टार ब्रिलियंस के अंदर अकाउंट बनाने वाला हूँ, तो जो वेरिफिकेशन कोड आएगा तुम मुझे बाद में बता देना। वो भी कहती है कि पर तुम रजिस्टर क्यों कर रहे हो मेरे लिए। चेन कहता है कि मुझ पे यकीन रखो और बस ज्यादा मत पूछो। और वो धीरे धीरे में कहता है कि पिछली लाइफ के अंदर जो मैंने यहाँ पे काफी सारी मिस्टेक्स की थी, वो मैं इस लाइफ के अंदर वापस रिपीट तो नहीं करने वाला कभी भी। पर उसकी सिस्टर इसे ऐसा वो बोलता हुआ देख के कहती है कि जब से ये सुबह से उठा ये अजीब सा एक्ट कर रहा है, इसे हुआ क्या यहाँ पे। पर फिर हमें आधे घंटे बाद लेके जाया जाता है, जहाँ पे चेन अपनी सिस्टर की रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि और सिस्टर, मैं तुम्हारे लिए प्रोफेशन चूज कर रहा हूँ वॉरियर का, तो क्या ये ठीक है। वो भी पीछे से आके उसे गले लगाते हुए कहते कि हाँ, जो तुम चाहो तुम वो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन को तुम पे पूरा यकीन है। और ये सुन के चेन कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, और आप यहाँ पे शायद से मिसअंडरस्टैंड कर गए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे स्पेल कास्टर को चूज कर रहा था, और इसके बाद जो हमारी टीम होगी वो भी काफी मस्त बनेगी। उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम पे यकीन करती हूँ, पर पूरा दिन बैठ के यहाँ पे गेम खेल के पागल मत हो जाना, बाहर भी जाना है, क्योंकि जो यंग पीपल्स होते हैं वो बाहर भी ठेलते हैं। चेन कहता है कि तुम्हारा यंग लोगों से मतलब क्या था, क्योंकि तुम तो उनमें से नहीं हो। और ये उसकी सिस्टर भी सुन लेती है और उसके पास आके कहती है कि क्या कहा तुमने, वापस से रिपीट करना। चेन कहता है कि कुछ नहीं, बस मैंने कहा कि आप अपना ख्याल रखना और बाय बाय, आप जाके यहाँ पे आराम करो, आप तो काफी जवान हो। पर वो उसे वहां से मार के से ही खासा निकलती है। और उसके जाने के बाद चेन कहता है कि स्टार ब्रिलियंस के अंदर यहाँ पे कुछ ही प्रोफेशन है, पहला बर्जर्कर, दूसरा ड्रूइड, तीसरा एलिमेंटल, चौथा मैग, पांचवा पॉइजनिक, छठा असेशन और सातवां समनर। पर इनमें से यहाँ पे जो बर्जर्कर क्लास है उसी के पास यहाँ पे लॉन्ग रेंज की कैपेबिलिटीज नहीं है, और यहाँ पे ये डैमेज भी अच्छा खासा देती है। और ये क्लास मेरी सिस्टर के ऊपर भी सूट करती है। और जितना मुझे याद है कि यहाँ पे गोड टायर का भी डंजन होगा, जिसके लिए हमें बर्जर्कर की नीड होगी, पर उस डंजन के अंदर यहाँ पे लेगेसी रिवॉर्ड होगा, जो कि काफी रेयर और काफी मस्त होता है। और फिर वो हमें यहाँ पे एक स्टोरी सुनाने लगता है आज से 8 साल पहले, जब इसके यहाँ पे हालत बहुत खराब थे और ये बस यहाँ पे मौत का इंतजार कर रहा था, पर जहाँ पे इसे बांधा था उस जगह पे यहाँ पे कोई अटैक कर देता है और वहाँ पे काफी लोगों में हड़बड़ी मच जाती है। और ये अटैक किसी ने नहीं, इसी की सिस्टर ने किया होता है, जो कह रही होती है कि तुम सबकी यहाँ पे हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उसे चोट पहुंचाई, और अब मैं यहाँ पे कसम खाती हूँ कि मैं तुम सब में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। पर वो लोग उसके ऊपर गन तानते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पे चुपचाप सरेंडर कर दो, वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। और ये अपना चैन भी देख लेता है और वो कहता है कि सिस्टर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। पर वह भी उन्हें पीछे से आवाज आती है कि वाह, ये यहाँ पे इतना भी बुरा नहीं है, तुम यहाँ पे लेवल 25 की होते हुए भी बाई फैमिली के अंदर आ गई और जितनी भी यहाँ पे सिक्योरिटी थी तुमने सबको तोड़ दिया। वाह, और हाँ, ये लड़का हम तुम्हारे हाथों में नहीं दे सकते, वरना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और ये सुन के वो कहते हैं कि तो तुम ही हो ना यहाँ पे लीडर, शराफत से यहाँ पे अपने सारे रूल्स को बदल के मेरे भाई को मेरे हवाले कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। भाई कहता है कि देखो, इसमें मेरी गलती नहीं, मैं ये तुम्हें चुपचाप दे देता, पर यहाँ पे इसे अकेले मैंने नहीं बांधा हुआ, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे बाई फैमिली के साथ गाँव फैमिली, सीमा फैमिली और जाव फैमिली भी इन्वॉल्व है। तो इसीलिए अगर मैंने इसे यहाँ से जाने दिया तो वो लोग मेरे को यहाँ पे और मेरी फैमिली को बिल्कुल खत्म कर देंगे। और ये सुन के वो कहते हैं कि ठीक है, तो तुम यहाँ पे नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं हो, तो अब मैं अपने तरीके से तुम्हें मनाऊंगी, और अब मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म करके अपने भाई को अपने साथ लेके जाऊंगी। और यही कहने के बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर भाई कहता है कि गुड लक, तुम जाके अब इस लड़की को संभालो। और उसने वहाँ पे एक हट्टे कट्टे बंदे को कहा होता है, जिसे देख के चैन की सिस्टर भी परेशान हो जाती है। पर वो जो बंदा होता है वो अपने हाथ के अंदर एक पावर लाता है, एक तरह की एनर्जी बॉल, जो कि वो सीधा जाके उसके पेट में मार देता है, जिससे उसके मुंह से खून भी निकलता है। और फिर वो जाकर सीधा पीछे गिरती है। और ये देख के चैन काफी घबरा जाता है और वो कहता है कि बहन तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हें किसने कहा था कि तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आओ। पर वो कहती है कि चैन, तुम्हें यहाँ पे जीना पड़ेगा मेरे लिए, और मैं तुमसे बाद में कभी मिलूंगी। और
ये सब बताने के बाद अपना चेन कहता है कि जो बाई फैमिली थी वो उस टाइम में यहाँ पे 4th ग्रेड फैमिलियों में से थी और उनके हाथों मेरी सिस्टर मेरे सामने मुझे बचाते हुए मारी गई। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस लाइफ के अंदर अब मैं अपनी सिस्टर को पे बैक कैसे करूं। पर हाँ चलो यहाँ पे चूज करने का टाइम आ गया तो सबसे पहले मैं चूज करता हूँ। और इसके सामने यहाँ पे होता है कि स्पेल कास्टर जिसे कल्टीवेटर भी कहा जाता है और ये यहाँ पे अपने एनिमी के ऊपर स्पेल और अपनी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं और उसे यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज भी दे सकते हैं। और जो इसका यहाँ पे क्लोज रेंज का वेपन होता है वो यहाँ पे काफी बैलेंस होता है क्योंकि उससे अच्छा डैमेज भी दिया जा सकता है और एक अच्छा डिफेंस भी बनाया जा सकता है। पर यहाँ पे एक नोट होता है जो कि स्पेल कास्टर के लिए होता है कि इनकी यहाँ पे जो बॉडी होती है वो इतनी ठीक नहीं होती शुरुआत में। तो अगर तुम इन्हें फ्रंट लाइन पे लेके जाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें यहाँ पे इन्हें डीमन कल्टीवेटर की बॉडी तक लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वह भी यहाँ पे काफी पावरफुल हो जाएंगे और अच्छा खासा डैमेज भी ले पाएंगे। और हाँ इनके पास एक क्लोज रेंज का वेपन होगा जो कि डिफेंस और अटैक दोनों कर पाएगा। पर हाँ जब तक ये लोग एडवांस बॉडी तक नहीं चले जाते तब तक इन्हें किसी फाइट के फ्रंट लाइन पर मत लाना। और जब ये लोग यहाँ पे 30 लेवल के हो जाएंगे तब ये लोग अपनी क्लास को चेंज कर पाएंगे। पर जो इनकी क्लास है ये तो परमानेंट रहेगी पर इन्हें यहाँ पे ऐसी क्लासेस मिलेगी जैसे कि मैक कल्टीवेटर, बॉडी कल्टीवेटर, डीमन कल्टीवेटर या बुद्धा कल्टीवेटर और इन्हें ये लोग चूज कर पाएंगे। और ये देख के चेन कहता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर मैंने मैक कल्टीवेटर को चूज किया था और हाँ इसके स्किल्स वगैरह तो काफी अच्छी हैं पर रिग्रेट के बाद से मेरा डायरेक्शन यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो चुका है। और ठीक है तो अब वक्त आ चुका है 7 डेज साइंगिन क्वेस्ट को पूरा करने का। और ये कहने के बाद वो वहां से तैयार होकर निकलने लगता है पर उसकी बहन आगे उसे कहती है कि तुम जा कहाँ रहे हो चेन। चेन कहता है कि कुछ नहीं बस थोड़ा सा काम है तो इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। और ये सुन के उसकी बहन उसे अपना कार्ड देती है और वो कहते हैं कि ठीक है तो तुम अगर बाहर जा रहे हो तो आते हुए मेरे लिए थोड़े बहुत स्नैक्स ले आना। और ये देख के चेन कहता है कि हाँ क्यों नहीं मैं जरूर ले आऊंगा। और फिर वो अपना फोन खोलता है जहाँ पे उसके क्वेस्ट के बारे में बताया जा रहा होता है कि इसने जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत मटेरियल कलेक्ट करना है जिससे ये एलेक्सीर बनाएगा और वो एलेक्सीर बी ग्रेड का होगा जो कि इसकी फिजिकल बॉडी को बूस्ट देगा। पर अभी ये यहाँ पे डी ग्रेड के क्लास के ऊपर है अपना चेन। और ये देख के चेन कहता है कि मेरे को लगता है कि जो मेरे यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन है उसके हिसाब से मैं इन सारे मटेरियल्स को अफोर्ड तो कर सकता हूँ पर इसके अंदर कुछ हैं जिनको मेरे को थोड़ा बहुत मेहनत करके लाना पड़ेगा। पर मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन इस पे कुछ नहीं बोलेगी। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेन के कमरे से एक बड़ा ब्लास्ट निकलता है और अपना चेन भी खांसते हुए बोलता है कि ये हुआ क्या। पर जब वो अपने एयर फ्रायर में देखता है तो उसकी पिल्स वहाँ पे रेडी होती है और ये पिल्स यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल होती हैं जो कि इसे जरा थोड़ा और बेहतर बना देंगी और इसका यहाँ पे यही मिशन था। और इसे देख के चेन कहता है कि ये यहाँ पे मेरी पिछली लाइफ वाली पिल से बिल्कुल अलग दिख रही है। और हाँ मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स जो यूज किए इसे रिफाइन करने के लिए और मुझे उम्मीद है कि इसकी छोटी सी बाइट मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम में नहीं डालेगी। और यही कहने के बाद वो उस पिल को खा लेता है पर उसका रिएक्शन बिल्कुल उल्टा होता है। वो अपना गला पकड़ते हुए कहता है कि मेरे को यहाँ पे उल्टी आ जाएगी। और हाँ यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वही यहाँ पे मैंने इतना गंदा बनाया क्योंकि इसे रिफाइन करने के लिए मैंने स्नेल राइस नूडल सोप और एक गंदा करेले वाला कैन डाला है। और यहाँ पे चीज सेंस भी बनाती है कि इसका टेस्ट यहाँ पे इतना बुरा होगा। पर अभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि कांग्रेचुलेशन बेटा टेस्टर, आपने यहाँ पे सक्सेसफुली बी लेवल के एलेक्सीर और फाउंडेशन पिल को खा लिया तो इसके बदले आपको यहाँ पे 1000 रिवॉर्ड के एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं। और इस बार इसकी इन्वेंट्री स्किल्स ये सब खुल गई होती हैं। पर सिस्टम कहता है कि आपके बीटा टेस्टर होने पे हम आपको एक एक्सक्लूसिव क्वेस्ट देंगे तो क्या आप उसे लेना चाहते हैं। और उसके अंदर यहाँ पे आपको काफी मिस्टीरियस रिवॉर्ड वगैरह मिलेंगे जो कि काफी अच्छे होंगे। पर अगर आप यहाँ पे इसके अंदर फेल हो गए तो आपका यहाँ पे जो बीटा टेस्टर का स्टेटस है वो वापस ले लिया जाएगा। और ये देख के चेन कहता है कि एक्सक्लूसिव क्वेस्ट, मुझे पिछली लाइफ के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं मिला। सिस्टम कहता है कि इसे यहाँ पे स्पेशली बीटा टेस्टर के लिए बनाया गया और उन्हीं के अनलॉक किया जाता है। और अगर आपने सारे टास्क को पूरा कर लिया तो आपको स्पेल कास्टर के कुछ कोड दिए जाएंगे जिन्हें ट्राई करके आप 6 एसेंशियल आइटम्स को ले सकते हैं जो कि कल्टीवेशन के होंगे, वेल्थ, पार्टनर, मेथड, लैंड, बॉडी और स्पिरिट। और ये देख के चेन कहता है कि ओ यहाँ पे मेरे को एक टास्क भी मिलता है, उसके बाद मुझे काफी सामान भी मिलेगा। पर पिछले लाइफ के अंदर शायद से मैंने इसके ऊपर गौर इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि जो बाई फैमिली थी वही मुझे लेके यहाँ पे इतना खवार हो रही थी और इसीलिए अब मैं एक लूप के अंदर फंस चुका था। पर
पर मुझे इस चीज की समझ आ चुकी है कि वेल्थ मेथड, बॉडी, स्पिरिट, ये सब क्या होता है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। पार्टनर और लैंड से ये मुझे बताना क्या चाहता है एग्जैक्टली। पर सिस्टम कहता है कि देखो, अगर आप इमोर्टेलिटी के पाथ के ऊपर चलोगे तो उस पाथ पे चलने के लिए आपको कोई पार्टनर भी चाहिए होगा जो कि आपको सपोर्ट करेगा, और आपको उसे प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड भी चाहिए होगी। और ये पढ़ के चैन कहता है कि ओ, अब मुझे समझ आया कि बकवास क्या कर रहा है। मैं शादी करूं और उसके बाद एक घर को बाय करूं, है ना। पर वह भी सिस्टम कहता है कि अभी अभी हमने डिटेक्ट किया है कि जो बीटा टेस्टर है उसने एक सुपर वर्जन की फाउंडेशन पिल खाई है, जिसकी वजह से जो उसका फिजिक ग्रेड था डी, उसे सीधा इंक्रीज करके ए कर दिया जाता है। और ये देख के चैन कहता है कि अभी मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं बची, तो मुझे ये करना पड़ेगा सब कुछ शुरू होने से पहले, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी भी काफी कमजोर हूँ और इसकी वजह से जो मेरी रिकारनेशन है वो भी वर्थविल होगी, मतलब कि पैसा यहाँ पे वसूल हो जाएगा। पर अगर मेरे को अपनी फिजिकल लिमिट्स को सरपास करना है तो मेरे को यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और इसी के बाद सुबह वहाँ पे हो जाती है, अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना चैन होता है वो रनिंग कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि हर रोज 20 किलोमीटर इस 500 किलो के वजन के साथ भागने से शायद से मैं अपनी लिमिट्स को सरपास कर पाऊं। और ऐसे ही करते करते रात भी हो जाती है और फिर हमें एक गली दिखाई जाती है जहाँ पे काफी गार्ड्स बेहोश पड़े होते हैं, और वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि वाह यंग मिस्ट्रेस बाय फैमिली की, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके पास इस तरह की प्रोटेक्शन होगी। और वैसे सच में आपको पकड़ना इतना मुश्किल तो नहीं हुआ। पर वो कहती है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। अगर पैसा चाहिए तो तुम अपना टैग बोलो, तुम अपना प्राइस बोलो कि है क्या वो। पर वो किडनैपर कहता है कि वाह, देख के लगता है कि जो बाय फैमिली की मिस्ट्रेस है वो यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंट और अमीर है। पर हमारा यहाँ पे पहली कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है हमारे कस्टमर के साथ, और वैसे भी हमारे भी यहाँ पे रूल्स है जिनके साथ हम बंधे हुए, तो इसीलिए हम उन रूल्स को नहीं तोड़ सकते और ना ही तुमसे पैसे ले सकते। तो अगर तुम हमारे साथ आराम से चलना चाहो तो चल सकते हो, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती लेके जाएंगे। पर ये लड़की किसी को पीछे पीछे लोकेशन भेज रही होती है, और भेजने के बाद उन्हें कहती है कि ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे चलूंगी, और इसने लोकेशन किसी को नहीं हमारे चैन को भेजी होती है। और वो अपना मोबाइल उठा के कहता है कि भाई इसका मैसेज यहाँ पे क्यों आया हुआ है। ओ हाँ, अभी मुझे याद आया कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर जो बायू थी उसे यहाँ पे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, और जो बाई फैमिली थी उसे भी यहाँ पे बाद में इसके बारे में पता चला था, और उसने अपनी फैमिली को लोकेशन भेजने की बजाय मेरे को भेज दी थी, जिसे देख के मैंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने उसका नंबर ट्रैक करके उसे जाके रेस्क्यू कर लिया। पर उसके बाद भी जो बाई फैमिली थी वो रुकी नहीं, और जब भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो वो बाइयों के ऊपर अटैक करवा देते, क्योंकि वो उसकी सारी विरासत लेना चाहते थे। और इतने ज्यादा प्रेशर और खतरे की वजह से जो बाइयों थी उसने यहाँ पे अपनी विरासत के ऊपर गिव अप कर दिया था और उन सबको दे दी थी। और हमारे रिलेशनशिप का फायदा उठा के उन्होंने मेरे बारे में भी बाइयों से पता लगवा लिया था, और उन्होंने मुझे ट्रैप करके यहाँ पे एक चारे की तरह यूज किया कि जब बाइयों मुझे बचाने आएगी तो ये सब मिलकर उसे खत्म कर देंगे। और यही है बाई फैमिली की रियलिटी के वो लोग इस हद तक गिर सकते हैं। पर अपनी पिछली लाइफ की वजह से बाइयों का मेरे ऊपर काफी एहसान है, तो इसीलिए अब मैं उसके ऊपर यहाँ पे कोई भी आंच नहीं जाने दूंगा, बेशक मेरी लाइफ क्यों ना चली जाए। और फिर वो अपनी इन्वेंट्री के अंदर से एक क्लॉक निकालता है जो कि स्टील क्लॉक होता है, और इसे पहन के ये जब तक इसे कॉम्बैक के अंदर नहीं आएगा वो तक ये सबसे छुपा रहेगा। और वो कहता है कि देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे मेरे से लड़ेंगे कैसे, ये सामने आके लड़ते या कायरो की तरह छुपे रहते। पर हाँ, एंड यहाँ पे यही होना है कि मैंने इन सबको कुत्ते की मौत मारना है। पर फिर हमें यहाँ पे एक फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पे वो एक किडनैपर कह रहा होता है कि आज तक मैंने कभी भी ऐसा अनलकी मिशन नहीं लिया, क्योंकि इस मिशन के अंदर हमें यंग मिस्ट्रेस को सेव रखना 7 दिनों तक, और हमने इसे किसी की नजरों में भी नहीं आने देना। तो ये किस तरह का मिशन है यहाँ पे। वो दूसरा बंदा कहता है कि वैसे एक्सेप्ट तो तुमने ही किया था और सबसे ज्यादा एक्साइटेड भी तुम ही थे। वो पहला किडनैपर कहता है कि हाँ, क्योंकि जो ऑफर थी वो इतनी अच्छी थी तो मैं रिफ्यूज नहीं कर पाया। पर भाई ये कहती है कि अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं तो जो तुम्हारा क्लाइंट है वो तियान यू है ना। और ये सुन के वो किडनैपर कहता है कि वाह वाह वाह, देखो यहाँ पे बात कौन कर रहा है। और हम लोग यहाँ पे लोगों से पैसे लेते हैं उनका मिशन पूरा करने के लिए, ना कि उनकी इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए। और अगर सच कहूँ तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपना कभी भी मुंह खोल के ऐसे फालतू के सवाल नहीं पूछता।
पर एक मिनट, हमारे क्लाइंट ने कहा था कि हमने इसे बस यहाँ पे सेव रखना है ना, और उसने हमें यहाँ पे इसे टच करने से या इसके साथ कुछ ऐसा करने से मना तो नहीं किया था ना। और फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पे कब तक जाके हमारे साथ कोऑपरेट करोगी, और हाँ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम यहाँ पे काफी मजा आने वाला है, और जब 7 दिन बाद यहाँ से तुम जाओगी तो तुम मेरे पास खुद ही आओगी वो सब करने। तो क्या कहती हो, इस सिचुएशन का यहाँ पे फायदा उठाया जाए और शुरू किया जाए, और बस फिक्र मत करना, मैं तुम्हें यहाँ पे पूरा मजा दूंगा, इधर आओ। और जैसे ही वो उसे हाथ लगाने वाला होता है, पर वो भी अपना चिन्ह वहाँ पे आ जाता है और उसके पेट में मार के उसे पीछे करता है और सही वाली उसकी हालत खराब कर देता है। और ये देख के वो दूसरा किडनैपर कहता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। अपना चिन्ह कहता है कि ओ मैं तो बस यहाँ से जा रहा था और कुछ नहीं। और फिर वो जाता है भाइयों के पास और कहता है कि बस तुम यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार करना, मैं इनसे निपटता हूँ और उसके बाद हम दोनों यहाँ से आराम से निकलेंगे। पर वो भी वो किडनैपर चाकू उठा लेता है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे आए, पर अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं बच के जाने वाले। और ये देख के अपना चेन फुल स्पीड में जाके उसे नीचे पटकने ही वाला होता है, पर वो उसे डोज कर लेता है और वो कहता है कि वाह, तुम्हारे पास यहाँ पे काफी अच्छी स्किल्स है, पर इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। और अब चेन के आसपास काफी लोग होते हैं और वो बंदा कहता है कि अब तुम लोगों ने इस पे कोई रहम नहीं दिखाना, जाओ और इसे यहाँ पे खत्म कर दो। और ये देख के बाइयू काफी परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि चेन अब हम क्या करेंगे। चेन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना, और मैं यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और फिर वो वहाँ पे 3 पिल्स खाता है और जो उसकी पावर होती है वो 3 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में लाता है और एक जगह इकट्ठा करता है। और ये देख के बाइयू भी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि जो चेन होता है वो उन सबको पटक पटक के मार रहा होता है। और ये देख के वो मेन किडनैपर कह रहा होता है कि वाह, तुम्हारी एजिलिटी और तुम्हारी पावर काफी कमाल की है, तो इसीलिए अब ये जॉब यहाँ पे बोरिंग नहीं रही और मेरे को यहाँ पे देखना है कि तुम और क्या कर सकते हो। पर वो भी चेन उसके पास आता है, उसका मुंह पकड़ के दीवार में मारता है और उसकी हालत खराब करके कहता है कि ओ माफ करना, पर मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं कि मैं तुम जैसे कुत्तों के साथ लगा रहूं पूरा दिन। पर वो भी बाइयू आके उसे गले लगा लेती है और वो कहती है कि क्या तुम सच में चेन हो ना, क्योंकि तुम्हें देख के लग ही नहीं रहा कि तुम वो हो सकते हो, या मेरी कोई गलत फहमी है। पर चेन कहता है कि तुमने ऐसा इसका मैसेज भेजा था ना मुझे कि मैं तुम्हें बचाने आऊं, और मैं यहाँ पे नजदीक में ही था क्योंकि मैं ट्रेनिंग में बिजी था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया भागे भागे। और बाइयू, जितना मुझे पता है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के तियान यू के पास जाओगी और उससे इसके बारे में बात करोगी, है ना। बाइयू कहती है कि हाँ, पर तुम्हें तियान यू के बारे में कैसे पता। और जो मेरे फादर है उनके मरने के बाद से तियान यू बार बार लाइन क्रॉस करी जा रहा है, तो इस चांस का फायदा उठा के मैं उसको बिल्कुल लाइन से हटाना चाहती हूँ और सुकून पाना चाहती हूँ। पर चेन कहता है कि देखो बाइयू, इस आइडिया को अभी के लिए तुम साइड में रख दो, इसके बारे में किसी से बात भी नहीं करना, और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देने वाला हूँ शायद से वो तुम्हें असली ना लगे, पर याद रखना आज से 7 दिन बाद इस वर्ल्ड के अंदर एक एपोक्लिप्स चलने वाला है और उसकी वजह से हर जगह यहाँ पे तबाही मच जाएगी, खाने की किल्लत पड़ जाएगी और काफी लोग अपनी जान को भी खो देंगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि वक्त तक तुमने बस अपना मुंह बंद रखना है किसी तरह, और वक्त तक तुमने अपने को लो प्रोफाइल भी रखना है कि कोई भी तुम्हारे बारे में जान ना सके। पर भाई उसके माथे पे हाथ रखते हुए कहती है कि क्या हुआ, तुमने कोई नशा वशा या कि तुम बीमार हो या ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से तुम्हारा दिमाग खिसक चुका है। पर चेन उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि मैं सच में सीरियस हूँ यहाँ पे इस चीज के बारे में, और जब तुम वापस जाओगे तो तुमने स्टार बिलियंस के अंदर अपना अकाउंट बनाना, ठीक है ना। और जितनी भी दूसरी चीजें हैं वो मैं तुम्हें कल स्कूल के अंदर समझा दूंगा, पर अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, इससे पहले हमारे लिए देर हो जाए। पर भाई कहती है कि क्या हम सब इन्हें यहाँ पे ऐसे ही छोड़ के जाने वाले। चैन कहता है कि फिक्र मत करो, पहले ही मैंने पुलिस को रिपोर्ट कर दिए थे, वो लोग यहाँ पे आके इनका ख्याल रख लेंगे, पर हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और ये सुन के भाई पता नहीं क्यों शर्मा जाती है और वो चेन को देखते हुए कहती है कि ये लड़का यहाँ पे चेन तो नहीं लग रहा क्योंकि ये आज काफी डिफरेंट है। पर इसी के बाद हमें वापस से चेन का घर दिखाया जाता है जहाँ उसकी बहन काफी गुस्से में होती है और वो कह रही होती है कि तुम आ गए चेन, मुझे तुम्हारा ही यहाँ पे इंतजार था। चेन कहता है कि क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ऐसा क्या कर दिया। वो कहती है कि क्या कर दिया, तुम मुझे इसके बारे में समझाओ कि ये क्या है। और मैंने तुम्हें स्नैक्स लाने का कहा था, ना कि पूरी सुपर मार्केट।
और तुम्हारी वजह से मैं अपने कार्ड को भी अब यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसकी लिमिट बिल्कुल मैक्स हो चुकी है। और ये सुन के चेन कहता है कि सिस्टर मैं तुम्हें इसके बारे में समझाता हूँ पर प्लीज मुझ पर गुस्सा ना करो क्योंकि मेरे पास भी इसका रीजन है। उसकी बहन कहती है कि हाँ मुझे पता है कि क्या रीजन है कि यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर एपोकलिप्स स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद यहाँ पे फूड की काफी किल्लत हो जाएगी, है ना। चेन कहता है कि वाह आप भी समझ गई, आप तो यहाँ पे मैं से भी ज्यादा स्मार्ट निकली। वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई कि तुम्हें यहाँ पे एक डॉक्टर की जरूरत है और पहले तो मैं तुम्हें कुत्ते की तरह मारूंगी और उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाऊंगी किसी साइकियाट्रिस्ट के पास कि वो तुम्हारे दिमाग का इलाज करे, पागल इंसान। चैन कहता है कि सिस्टर सही मैं आपको सच बताता हूँ क्योंकि आप यहाँ पे काफी गुस्से में लग रही हो और आप मेरा यहाँ पे भरता भी बना दोगी अगर मैंने नहीं बताया तो। और जितने भी पैसे वो मैंने यहाँ पे एक एलेक्सीर के ऊपर लगाए और वो एलेक्सीर बॉडी को यहाँ पे अचानक से एक बूस्ट देती है और वो यहाँ पे चाइनीज मेडिसिन है हमारे ओल्ड ट्रेडिशनल लोगों से। और याद है ना तुम्हें जो भी इसने फाइटिंग के अंदर एलेक्सीर पिल्स यूज की थी, ये उन्हीं का बता रहे हैं। उसकी सिस्टर कहती है कि ओह तो तुमने मुझे सच बता ही दिया, तो सच बताने की वजह से मैं तुम्हें माफ करता हूँ इस बार, पर वो जो एलेक्सीर है वो है क्या, मतलब तुम मुझे समझा सकते हो। चैन एक पिल निकालता है और वो कहता है कि ये रही और बस तुम इसे यहाँ पे सीधा खा लो। और ये सुन के उसकी सिस्टर कहती है कि क्या सच में, पर इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई मौत की गोली है। पर फिर हम देखते हैं कि जो चेन होता है वो कल्टीवेट कर रहा होता है और वो कल्टीवेट करके बोलता है कि जो भी मेरी करंट फिजिकल पावर्स है वो मेरी पिछली लाइफ वाली पावर्स के बराबर आ चुकी है और वो अब मैं यहाँ पे लेवल 10 पे था। पर इसके अंदर बस एक मसला आ रहा है क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी टेक्निक है जो कि मिस है जिसकी वजह से मेरी सारी पावर वापस नहीं आ पा रही है और उल्टा ये सिस्टम का भी झंझट पड़ा हुआ है कि ये जो एक्सक्लूसिव मिशन है मुझे इसे पूरा करना है। पर मुझे उम्मीद है कि ये अगले वीक सोल्व हो जाएगा। पर जो ये पार्टनर पार्ट है इसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रही, क्या मेरे को किसी से शादी करनी पड़ेगी इसे कंप्लीट करने के लिए। और इस बार सिस्टम ने इसे बस 24 घंटे दिए होते हैं कि इसने कोई अपोजिट जेंडर से रिलेशनशिप बनाना है और अगर ये नहीं बना पाया तो इसका मिशन पूरा नहीं होगा। और ये देख के चिन काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि ये किस तरह का ड्रामा कर रहा सिस्टम मेरे साथ, और वो अपना फोन ही तोड़ देता है। और इसी के बाद हम अगला दिन देखते हैं जहाँ पे हम जियान चेंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देखते हैं और वहाँ पे जो बाई यू होती है वो भी रूप पे आई होती है और वो कह रही होती है कि क्या हम इसके बारे में क्लासरूम में बात नहीं कर सकते थे। और ये किसी को नहीं चेन को कह रही होती है और चेन भी कहता है कि क्लासरूम में इसीलिए नहीं बात कर सकते कि वहाँ पे काफी लोग हैं और तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें कल यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सारी डिटेल्स दूंगा, तो तुम यहाँ पे आराम से सुनना और अगर तुम्हारा कोई सवाल हो तो आखिर में आराम से पूछ लेना। और ये सुन के भाइयों कहती है कि क्या तुम वापस अब उस बेकार चीज के बारे में बात करने वाले जो कि रियल है भी नहीं। और ये सुन के अपना चेन काफी दुखी हो जाता है और ये देख के भाइयों कहती है कि अरे 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 मैं मजाक करी थी, मैंने यहाँ पे जाके रजिस्टर कर लिया था और अपना गेम अकाउंट भी बना लिया और मैंने यहाँ पे क्लास आइस एलिमेंट मैक चूज की है और जैसा तुमने कहा था कि मैंने कुछ नहीं बोलना और कोई एक्शन नहीं लेना, मैं भी वैसा ही कर रही हूँ। और ये सुन के चेन कहता है कि आइस एलिमेंट में क्या तुमने ये चूज किया। भाइयों कहती है कि हाँ क्यों, क्या हुआ, इसमें कोई मैंने गलती की। चेन कहता है कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि इस टेक्निक को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए अगर तुम कोई और यूनिक टेक्निक को चूज कर लेती तो वो तुम्हारे लिए बेहतर होता। पर वो धीरे धीरे में कहता है कि इसने वही सेम टेक्निक चूज की जो कि इसने पिछली लाइफ के अंदर की थी। और भाइयों अकाउंट बनाने के बाद शायद से तुम्हें यहाँ पे अलग अलग पब्लिक बीटा के मिशंस मिलेंगे, तो उनकी लिमिट यहाँ पे बस 7 दिन होगी और बस अभी 6 दिन रह गए हैं, तो तुम्हें उन्हें कंप्लीट करना है। और इनमें से काफी अजीब अजीब भी मिशन होंगे पर जरूरी नहीं कि तुम यहाँ पे सारों को करो, बस यहाँ पे वो करना जो तुम कर सकती हो और जितने तुम कर सकते हो उतना ही तुम करना है क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अगले संडे जो भी हो जाए तुमने बाहर नहीं निकलना, बस घर में बैठे रहना और शांत रहना क्योंकि बाहर काफी खतरा होगा तुम्हारे लिए। मेरी बात समझ गई ना तुम। भाई ये कहती है कि पहली बात तो मेरे को यहाँ पे थोड़े बहुत मिशन मिले थे जो कि मैं पूरी कर चुकी और उनके अंदर से मुझे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस मिले थे, पर जो तुमने मेरे को बोला कि मैंने संडे को बाहर नहीं निकलना ये मुश्किल है क्योंकि अगले संडे मेरी फैमिलीज और दूसरी फैमिलीज की यहाँ पे मीटिंग है कुछ कॉर्पोरेशंस के साथ, तो इसीलिए एक बाई फैमिली का मेंबर होने के नाते मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरी बात को समझोगे। और ये सुन के चेन कहता है कि मैं इसे यहाँ पे रोक तो नहीं सकता पर मुझे कुछ करना पड़ेगा। और फिर वो उसे कहता है कि ठीक है तुम वहाँ पे जा सकती हो पर एक कंडीशन पे, वो कंडीशन तुम्हें मेरी पूरी करनी पड़ेगी। बायू कहती है कि किस तरह की कंडीशन। चेन कहता है कि देखो मैं तुम्हारा यहाँ पे बॉडीगार्ड बन के जाऊंगा और तुम्हारे नजदीक किसी को नहीं आने दूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें सेव रखना है। और ये सुन के बायू कहती है कि ओह पर मेरी भी यहाँ पे एक कंडीशन है कि तुम बॉडीगार्ड नहीं एक बॉयफ्रेंड बन के जाओगी। और ये सुन के
चेन कहता है कि क्या कहना चाह रही हो तुम, ये कभी नहीं हो सकता। बायू कहती है कि क्यों, तुम यहाँ पे इतने रूड क्यों बन रहे हो, पिछली बार मैंने तुमसे कन्फेस किया था पर तुमने रिजेक्ट कर दिया था, ये बोलते हुए कि तुम अगली बार खुद कन्फेस करोगे। पर अब 1 साल हो चुके और तुमने मेरे को यहाँ पे कोई जवाब भी नहीं दिया, तो क्या तुम यहाँ पे वेट करोगे कब मैं ग्रेजुएट होकर यहाँ से निकलूंगी और मरूंगी। और ये सुन के चेन कहता है कि ओ ऐसी बात है, तो अब मेरे पास यहाँ पे तुमसे बहस करने का भी कोई मौका नहीं। पर अभी वो नीचे देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट जमा होते हैं और जब उसका ध्यान वहाँ पे होता है तो बायू कह रही होती है कि तुम यहाँ पे टॉपिक को क्यों चेंज करना चाह रहे हो, मेरे से बात करो, मुझे यहाँ पे जवाब दो। पर चेन कहता है कि 1 मिनट रुको, यहाँ पे सब चल क्या रहा है, सब लोग यहाँ पे सुबह सुबह इकट्ठा क्यों हुए। और ये सुन के बायू कहती है कि क्या खोते जैसा दिमाग है तुम्हारा, मैंने तुम्हें बताया तो था कि अगले महीने यहाँ पे कल्चर फेस्टिवल होने वाला है जिसके लिए सब लोग यहाँ पे जमा होकर बात कर रहे हैं, और कल स्कूल के अंदर एक बड़ी असेंबली होने वाली है जिसके अंदर सब लोग जमा होंगे, और पिछले फ्राइडे तो मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। और ये सुन के चेन काफी खुश हो जाता है और वो कहता है कि क्या सच में कल सब एक साथ इकट्ठा होंगे। बायू कहती है कि सब नहीं, पर हाँ काफी लोग आएंगे। और ये सुन के चेन कहता है कि ठीक है, तो ये हमारे काम को और आसान बना देगा। बायू कहती है कि काम, तुम यहाँ पे प्लानिंग क्या कर रहे हो, और हाँ तुमने सब्जेक्ट को यहाँ पे चेंज कर दिया, मेरे को आंसर दो उसका। चैन कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे समझ आ गया कि मैंने यहाँ पे क्या करना है, और मैं ये चैन आज तो मैं जरूर इस चीज का आंसर दूंगा। बायू कहती है कि पता नहीं इस लड़के को हुआ क्या है, क्योंकि हर रोज अब मुझे सरप्राइज दिए जा रहा है। और ऐसे करते करते अगला दिन हो जाता है जहाँ पे असेंबली भी अपना प्रिंसिपल करवा रहा होता है, और वो उसी इवेंट के बारे में बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अगले महीने हमारे स्कूल के अंदर एक फेस्टिवल होने वाला है जिसके अंदर सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना होगा, और उसके बदले आपको यहाँ पे काफी अच्छे रिवॉर्ड भी मिलेंगे, और मुझे यकीन है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। पर चैन कुछ और ही सोच रहा होता है कि यहाँ पे सिस्टम ने कहा था कि मुझे हेवन एंड अर्थ की विटनेस चाहिए होगी, और ये सेरेमनी भी यहाँ पे है, तो क्या ये परफेक्ट है। पर जो भी हो जाए मुझे तो ट्राई करना पड़ेगा, शायद से मेरे को सक्सेस मिल जाए या फेलियर मिले और मेरे को यहाँ पे बेइज्जत करके निकालें। पर पीछे स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि हमारा सर ये प्रिंसिपल यहाँ पे खा लेता है, और अब ये 1 घंटे तक यहाँ पे बकवास करता रहेगा कि ये वो ये, और यहाँ पे जो प्राइज होता है इस इवेंट का वो हमेशा सेम होता है, और प्राइज के अंदर सबसे घटिया चीज मिलती है हमें, एग्जाम्स। यहाँ पे कौन ये सब करना चाहेगा। पर अपना जो चैन होता है वो ये सुन के आगे बढ़ने लगता है, और उसे वो लोग रोकते हैं कि भाई आगे मत जा, क्योंकि अगर तू आगे गया तो प्रिंसिपल नाराज हो जाएगा और तेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और हमने यहाँ पे बस मजाक किया था। पर चैन अपना नहीं सुनता, और ये देख के वो कहते हैं कि वैसे भी हमारे यहाँ पे सुनेगा कौन, करने दो जो करता है। और वो भी वहाँ पे सामने कुछ फीमेल स्टूडेंट्स भी आई होती है जो कह रही होती है कि अभी हम आपको बताएंगे इस कल्चर फेस्टिवल के बारे में कि इसके अंदर आप लोगों को करना क्या क्या होगा। पर अपना चैन बिल्कुल उनके सामने आके खड़ा होता है, और उसे देख के वो कहती है कि प्लीज आप अपनी लाइन के अंदर वापस चले जाए। पर चैन ऊपर ही चढ़ जाता है, और वो कहती है कि ऊपर चढ़ना मना है किसी भी स्टूडेंट का, जल्दी से आप उतरे वरना प्रिंसिपल आपको छोड़ेंगे नहीं। पर चैन सीधा जाके माइक पकड़ लेता है और कहता है कि आप सब मेरी बात सुने और मेरे पे फोकस करें। मैं यहाँ पे क्लास 3-2 का मेंबर हूँ ये चैन, और मैं अब आप सबके सामने एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बायू से प्यार करता हूँ, और ये एक वाहिद लड़की जिसने मेरे जवाब का यहाँ पे साल तक इंतजार किया। कौन ये सब प्यार के अंदर करता है, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर बायू के अलावा किसी और के पास नहीं जाऊंगा, और अब मेरा जीना मरना बायू के साथ ही होगा। और ये सुन के अपनी बायू भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है। पर वो दूसरे लड़के कह रहे होते हैं कि वाह भाई तूने यहाँ पे क्या कन्फेशन किया, आज तक मैंने कभी भी ऐसे नहीं देखा किसी को करते हुए, क्या ही प्यार है। पर दूसरा लड़का कह रहा होता है कि वहाँ पे पहले प्रिंसिपल को तो देखो, उसका पूरा मुंह लाल हो चुके है गुस्से से, और अब वो यहाँ पे उसे छोड़ने नहीं वाला। और प्रिंसिपल भी हमारे चंद के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि तुमने हमारी असेंबली को डिस्टर्ब किया है आज, और ये चंद तुमने हमारे सारे डिसिप्लिन को भी आज तोड़ा है, तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे 1 हफ्ते का सस्पेंशन दिया जाता है, और अगर तुम में हिम्मत है तो वापस बोल के दिखाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी सजा डबल कर दूंगा। पर चैन यहाँ पे थोड़ी ना रुकने वाला था, वो कह देता है कि बायू मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है, और वो भी सिस्टम भी अपीयर हो जाता है और कहता है कि कांग्रेचुलेशन बेटा प्लेयर, आपने अपना मिशन पूरा कर दिया, और इस बार इसे यहाँ पे 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिले होते हैं। और ये देख के चैन कहता है कि तो क्या अब मैं यहाँ पे फाइनली अपनी मेंटल पावर का लेवल अप कर सकता हूँ। और ये सुन के बायू सोच रही होती है कि क्या पागल लड़का ये, और फिर वो कहती है कि ठीक है, तो तुमने अपने प्यार का इजहार कर दिया तो मुझे भी यहाँ पे करना चाहिए ना, है ना। तो ठीक है ये चैन, मैं भी तुमसे यहाँ पे प्यार करती हूँ, तो क्या तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट करोगे। और ये सुन के सिस्टम नोटिफिकेशन दे देता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप यहाँ पे कपल बन चुके हो और अब आप एक रिलेशनशिप के अंदर आ चुके हैं, और इसी वजह से इसे यहाँ पे 1 मिलियन
3 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और एक रैंडम इक्विपमेंट मिलती है जिसका अभी नहीं बताया जाता, पर फिर वो लोग जाके हाथ मिला लेते और कहते हैं कि ठीक है, तो अब से हम दोनों रिलेशनशिप के अंदर आ चुके हो और भाइयों अब तुम मुझे यहाँ पे चीज के बारे में गाइड करना है क्योंकि मुझे इतना नहीं पता इसका। पर एक मिनट, ये यहाँ पे अजीब सा नहीं कि हाथ मिला के प्यार का इजहार, हम आ रहे हैं यहाँ तो देसी फैमिली, इसमें पता नहीं क्या होता है, गोद में उठा लेते, उठा के लेके भाग जाते हैं। पर छोड़ो, हम कर ही क्या सकते हैं। और वहीं पर जो भाइयों होती है वो कहती है कि पर तुमने आज से पहले मुझे कभी क्यों नहीं कहा, और अपना चेहरे से गले लगाते हुए कहता है कि क्योंकि भाई तुम्हारा मेरे ऊपर काफी एहसान है और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसका रिपे कैसे करूं, तो मैंने फिर ये ठान लिया कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा अब रहूंगा और यही सब था जो मैंने तुम्हें कहना था। और ये सुन के भाइयों भी कहती है कि ओ ये चैन, मैं समझ सकती हूँ। पर वो भी चैन को सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि इसने यहाँ पे एक और एक्सक्लूसिव मिशन को ओपन कर लिया जिसके अंदर इसे 1 बिलियन स्टीलर कॉइन को जमा करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। और जो ये कॉइन्स है ये रियल वर्ल्ड की करेंसी से बिल्कुल 1 to 1 है, तो इसीलिए सिस्टम से कह रहा है कि भाई अमीर बन कब तक गरीब रहेगा। और ये देख के चैन भी कहता है कि वाह एक और नया मिशन। और फिर वो भाइयों को कहता है कि भाइयों यहाँ पे टाइम जाया करने का वक्त नहीं है, मेरे को यहाँ पे एक अर्जेंट मैटर है जिसमें मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर हम लोग यहाँ पे एक कॉफी का कैफे देखते हैं जहाँ पे वो लोग आए होते हैं और भाइयों कह रहे होते हैं कि तुम मुझे यहाँ पे इस बेकार सी चीज के लिए लाए हो, एक बस कोयले की बोल के लिए। अपना चैन कहता है कि नहीं नहीं, इस यहाँ पे फाउंडेशन स्ट्रेंथिंग पिल कहा जाता है और जब तुम इसे खाओगे तुम्हें इसके बारे में खुद ही पता चल जाएगा। भाइयों कहती है कि क्या मतलब मुझे इसे खाना पड़ेगा? चैन कहता है कि हाँ, और यहाँ पे मैं वादा तो नहीं कर सकता है कि ये तुम्हारी सारी बीमारियों को क्योर कर देगा, पर हाँ ये तुम्हारी फिजिकल बॉडी को और फिट कर देगा और इनहेंस कर देगा। और फिक्र मत करो, मैंने इसे ट्राई और टेस्ट दोनों किया हुआ है। और वो धीरे धीरे में कह रहा होता है कि मैं ये कभी भी ना करता अगर मेरे को यहाँ पे मिशन ना मिला होता आज, पर अगर ये वर्क नहीं किया तो मेरे को अमीरों के पास जाके उनके तलवे चढ़ के उनसे भीख मांगनी पड़ेगी इसके लिए। पर बाद में जाके ये जो करेंसी होगी ये बस एक पेपर का टुकड़ा बनते हुए रह जाएगी। पर अभी मुझे पैसों की जरूरत है तो इसीलिए मेरे को किसी अमीर लड़की से यहाँ पे पैसे निकलवाने पड़ेंगे। पर जो भाई होती है वो कहती है कि सीरियसली ये मुझे खानी पड़ेगी, पर इससे बदबू इतनी गंदी आ रही है। चैन कहता है कि इसकी यहाँ पे खुशबू पे मत जाओ, बस एक बार तुम इसे खा के देखो, इसके इफेक्ट से तुम यहाँ पे खुद ही इम्प्रेस हो जाओगी। और ये सुन के वो खा भी लेती उस पिल को और इसके ऊपर उस पिल का यहाँ पे असर अलग सा ही होता है, तुम देख के पता लगा सकते हो शायद से ये वो हो रही है। और ये देख के चैन कहता है कि क्या ये कैसे हो सकता है, मैंने जब इसे खाई थी तो मेरे अंदर से तो यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग ऑरा नहीं निकली थी। पर भाइयों कहती है कि ये किस तरह की जादुई पिल थी, इसका जो इफेक्ट था वो सच में काफी कमाल का था। चैन कहता है कि ओह ऐसी बात है, पर अगर इसकी रेसिपी को हम यहाँ पे बेचें तो तुम्हारे ख्याल से कितने की बिकनी चाहिए मार्केट के अंदर? भाइयों कहते हैं कि ओह ये बात है, तो अगर तुम्हें इसे स्टार्ट करना तो तुम्हें अपना प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा और दूसरों को डिस्काउंट भी देना देखना पड़ेगा, तो इसीलिए मेरे ख्याल से इसे शुरू करना तुम्हारे लिए ठीक तो नहीं होगा, अचानक से आराम आराम से शुरू करो। पर देखो मैं चाहती हूँ कि ऐसी कोई चीज मार्केट के अंदर कभी आए ना, तो अगर यहाँ पे पैसों की बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अपना चैन कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे पैसों की बात नहीं, यहाँ पे एक मर्द होने की बात है, और वैसे भी ये यहाँ पे वेस्ट से बनेगी तो हमारे इसके अंदर कोई घाटा नहीं होने वाला, उल्टा अगर ये यहाँ पे चल गई तो हमारा काफी फायदा होगा। तो तुम क्या कहती हो? भाई ये कहते हैं कि ठीक है, तो तुम अगर यहाँ पे इतना कह रहे हो तो हम इसे एक बार टेस्ट कर सकते हो, और अगर ये वर्क कर गया तो उसके बाद जो तियान यू का मसला है तो हम उसे भी रिसोल्व कर सकते हैं। और ये सुन के चैन खुश हो जाता है और वो कहता है कि वाह मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। और इसी के बाद हम यहाँ पे वापस से उन्हीं किडनैपर्स को देखते हैं जिन्हें तियान यू मार रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल बेकार लोग हो और तुम लोग को बस एक काम दिया था जो कि तुम लोग ढंग से नहीं कर पाए, और इसी वजह से जितना हमारा पैसा है वो डूबता जा रहा है, तो इसका जवाब कौन देगा? वो किडनैपर कहता है कि वो सच में सिचुएशन हमारे हाथ में थी, पर पता नहीं अचानक से वो हमारे कंट्रोल से कैसे निकल गई, और जितना हमने उस औरत के बारे में सोचा था वो उससे भी बढ़कर निकली। और ये सुन के तियान उसे मुक्का मारता और कहता है कि फालतू के बहाने यहाँ पे मत बनाओ, और अगर वो औरत यहाँ पे नहीं मरी तो मैं यहाँ पे अपनी बाई फैमिली के अंदर पोजीशन को नहीं बचा पाऊंगा, और उसके बाद तुम लोगों मेरे हाथों से बचाने वाला कोई नहीं होगा। पर वह भी दूसरा किडनैपर कहता है कि बॉस एक बात है, शायद से मुझे वो भी आपको बतानी चाहिए। तियान यू कहता है कि जल्दी से यहाँ पे बको, उससे पहले मैं तुम्हारे ऊपर भी रहम ना दिखाऊं। वो किडनैपर कहता है कि जैसा कि आपको बताया कि जो मिस बाई है उसके ऊपर यहाँ पे फैमिली से काफी सपोर्ट है, और इसी वजह से आप उसके मैच के बिल्कुल नहीं है। पर अगर क्या हो कि मैं आपको बोलूं कि सडनली आप यहाँ पे एक ऐसी चीज को पा सकते हैं जिससे आप उसे अपने घुटनों पे ले आएंगे। तियान यू कहता है कि क्या बकवास कर, वो औरत अपने घुटनों पे आ जाएगी? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें यहाँ पे
कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट वगैरह मिली है? वो कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, और अगर आप एक बार इसे यहाँ पे चेक करोगे तो आप समझ जाओगे। तियान यू कहता है कि क्या समझ जाऊंगा, तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो? पर जैसे उसकी मोबाइल की तरफ नजर जाती है तो वो काफी हैरान हो जाता है, और वो कहता है कि एंशिएंट मेडिसिन जो कि यहाँ पे हमारे लाइफ स्पैन को 10 साल बढ़ा सकती है, और अगर ये मुझे एक बार मिल गए तो इसे मैं वेपन की तरह यूज कर सकता हूँ। और फिर वो अपने अब्बे से और पैसे मांगने के लिए कॉल कर देता है, पर उसका अब्बा कहता है कि अबे साले तूने यहाँ पे इतना पैसा उड़ा दिया कि फैमिली को लग रहा है कि हम बैंक करप्ट हो चुके हैं। तियान कहता है कि अब्बा यकीन करो, इस बार मेरे हाथ पे बहुत मस्त चीज लगी जिससे हम जीत सकते हैं। पर इसके पीछे से कोई छुप छुप के देख भी रहा होता है। पर इसी के बाद हमें वापस से भाइयों को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि हो गया काम। चैन कहता है कि क्या सच में हो गया? भाइयों कहते हैं कि हाँ, और मैंने ऑक्शन हाउस कॉल करके उन्हें बता दिया और उन्होंने भी यहाँ पे न्यूज को रिलीज कर दिया, और मुझे लगता है कि तियान यू के पास भी अभी तक इन्फॉर्मेशन चली गई होगी और वो पैसे जमा करना शुरू कर देगा। चैन कहता है कि तो वो होने वाला है यहाँ पे शो का हीरो। भाइयों कहती है कि हाँ, और वैसे भी हमारे लिए अच्छा है क्योंकि सारे पैसे आके हमारे कदमों में गिरेंगे, पर बस वहाँ पे ज्यादा लोग बेट लगाएं। चैन कहता है कि फिक्र मत करो, सही होगा, और वो बंदा हमें यहाँ पे शुक्रिया अदा भी करेगा इतने सब के लिए। और ऐसे ही करते करते अगला दिन हो जाता है और हम वापस उन दोनों को देखते हैं जो कि ऑक्शन हाउस आए होते हैं, और भाइयों कह रही होती है कि यहाँ पे जो इसका प्राइस है वो स्टार्टिंग से ही हाई चलेगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, पर एंड तक आते आते अच्छा खासा हाई हो जाएगा। चैन कहता है कि हाँ, और अब आएगा असली मजा, देखते हैं कि वो यहाँ पे किस हद तक जा सकता है। और फिर ऑक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, और वो जो स्टाफ होती है वो कहती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास यहाँ पे काफी मस्त पिल है, और ये पिल आप लोग की लाइफ स्पेन को भी बढ़ाएगी और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो जो इसकी बीट है वो 5 मिलियन से स्टार्ट होती है, तो आप लोग भी यहाँ पे शुरू करें। और ये चीज सुन के तियान कहता है कि ये पिल तो मैं ही लेके जाऊंगा, और मेरे बाद फैमिली के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि हेड की पोजीशन पे बैठ पाए। पर वहाँ पे बेट स्टार्ट हो जाती है 55 मिलियन, 60 मिलियन एंड 70 मिलियन तक भी जाती है, पर तियान सीधा 100 मिलियन लगा लेता है, जिसे यहाँ पे देख के सारे लोग काफी हैरान होते हैं कि ये बंदा बस एक पिल के लिए यहाँ पे इतना पैसा देने के लिए तैयार है। लगता है ये कोई अमीर बाप की गरीब औलाद होगी, ओ सॉरी अमीर औलाद। भाइयों भी कहते हैं कि ओह तो ये आ गया। चैन कहता है कि ये बंदा भाई फैमिली का इतना पैसा उड़ा रहा है, इससे यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। भाई कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी जो ब्रांच है वो फैमिली से बिल्कुल हटकर है और उसका बिजनेस और एसेट्स इसके अपने हैं, तो इसीलिए फैमिली को इतना फर्क नहीं पड़ता। चैन कहता है कि तो अब मेरी यहाँ पे भारी है, और फिर वो वहाँ पे 1 मिलियन 10,000 की बिट लगा देता है। और ये देख के तियान यू कहता है कि ये औरत यहाँ पे भी आ गई, और ये यहाँ पे कितनी डरी हुई अपनी पोजीशन को लूज करने से, और फिर वो वहाँ पे 150 मिलियन की बिट लगा देता है। पर चैन वापस से 10,000 और ऊपर की बिट लगा देता है, और ये देख के भाइयों कहते हैं कि चैन तुम कर क्या रहे हो? चैन कहता है कि तुमने कहा था ना कि इसके पास बहुत पैसा है तो यूज करना है, तो जितना कर सकते हैं। भाइयों कहते हैं कि ओह ये बात है, और वैसे भी तुम्हारा आइडिया यहाँ पे बुरा भी नहीं है। वो जो लेडी होती है वो कहती है कि कोई से हाई बिट लगाना चाहेगा, और ये सुन के तियान यू गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मैं इस औरत को छोड़ूंगा नहीं, और वो वहाँ पे सीधा 2 बिलियन की बिट लगा देता है, जो देख के वहाँ पे सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या ये पिल यहाँ पे सच में इतनी वर्थ इट है, इतना पैसा लगाना चाहिए इस पे। चैन भी कहता है कि चलो तुम ही ले लो, मैं वैसे भी यहाँ पे कोई विलेन नहीं है। और वो लेडी भी कहती है कि 2 बिलियन 1 2 3, और ये यहाँ पे तियान यू को सेल हो जाती है। और उसके बाद तियान उनकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है कि जरा इधर तो आना। और ये देख के चैन कहता है कि भाइयों क्या तुम्हारी फैमिली में सब लोग ऐसे ही हैं? भाइयों कहते हैं कि हाँ ऐसा ही समझ लो, पर अभी उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आती है, और ये देख के चैन कहता है कि ओह तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे इतनी जल्दी हो गई। पर अभी सिस्टम भी कहता है कि आपने यहाँ पे अपना एक मिशन तो पूरा कर लिया, पर आपको दूसरा दिया जाता है जिसके अंदर आपको एक कल्टीवेशन मेथड को पाना है जो कि साइंटिफिक सोसाइटी से मिलेगा। और ये देख के चैन कहता है कि अब ये चीज मुझे कहाँ पे मिलेगी? क्या मेरे को स्ट्रीट मार्केट पे जाके इसे ढूंढना चाहिए? शायद से मुझे वहां पे मिल जाए। पर अभी वो ऑक्शन लेडी कहती है कि हमारे पास यहाँ पे एक एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट भी है जो कि ऑथेंटिक है, और यहाँ पे इसकी जो बिट है वो 8 मिलियन से स्टार्ट होती है, तो आप सब यहाँ पे शुरू करें। और ये सुन के चैन कहता है कि गोल्डन हुआ सेक्ट प्रिंसिपल्स, ये तो लेजेंडरी स्क्रिप्चर है ना जो कि लूजू का था, और भाइयों तुम मुझे बता सकते हो कि ये कितने में बिकेगा? भाइयों कहते हैं कि क्यों तुम्हें चाहिए? चैन कहता है कि पता नहीं ये मेरे काम की निकले या ना। भाइयों कहते हैं कि सही है, तो मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगी, पर ना मत करना अभी। और फिर वो सीधा 50 मिलियन की बिड लगा देती है, जिसकी वजह से वो सीधा उसे मिल जाती है। और ये देख के चैन कहता है कि
तुमने यहाँ पे इतनी हाई बिट क्यों लगाई? बायू कहती है कि क्योंकि इसके बाद कोई लगाने का सोचेगा ही नहीं। और स्टार्टिंग में जब वो लोग इतना बड़ा अमाउंट देखेंगे तो वो खुद ही चुप हो जाएंगे, पर तियान्यू अभी भी गुस्से में होता है और ये देख के अपना चेन कहता है कि बायू तुम कभी भी यहाँ पे फेल नहीं होते मुझे इम्प्रेस करने में। पर अभी एक लेडी भी उसे वहाँ पे ले आती है और अपनी बायू पे कहते है कि तुम यहाँ पे खुद ही देख लो कि ये तुम्हारे काम की है या नहीं। और जैसे ही अपना चेन उसे पकड़ता है तो उसे कुछ हो जाता है और वो अचानक से एक अलग ही दुनिया में आ जाता है, जहाँ पे एक ओल्ड मैन अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिसिंग कर रहा होता है। पर अपना चेन काफी कंफ्यूज होता है और वो कह रहा होता है कि मैं आ कहाँ चुका हूँ, एक मिनट ये सपना भी नहीं क्योंकि मेरे को दर्द भी महसूस हो रहा है। पर अभी उसे पीछे से कोई कहता है कि ये यंग मैन मुझे कोई पागल तो नहीं लगता है कि ये अपने को मार रहा है। अपना चेन कहता है कि कौन है यहाँ पे, और जैसे वो उस ओल्ड मैन को देखता है तो वो कहता है कि मुझे माफ करना मैं गलती से यहाँ पे आ गया। पर वो ओल्ड मैन कहता है कि यंग मैन तुम मुझे बुढ़ाऊ कहने की जगह लू मू बुला सकते हो, पर क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ पे आए क्यों? और इसका नाम सुन के अपना चेन कहता है कि लू मू, क्या ये वही सोड इमोर्टल लू जू है? पर फिर चेन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पे गलती से एक स्क्रिप्चर को टच कर लिया था जिसकी वजह से उसने मुझे यहाँ पे भेज दिया। वो ओल्ड मैन कहता है कि ओ स्क्रिप्चर, ये तो एक मीडियम टेक्निक है वैसे, पर क्या तुम भी एक कल्टीवेटर हो? क्योंकि मेरी एरा के अंदर भी कल्टीवेटर्स काफी रेयर थे जैसे कि यूनिकॉर्न के हॉर्न्स होते, पर तुम्हारी एरा के अंदर तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होना चाहिए, वहाँ पे तो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं होगी कल्टीवेट करने के लिए। पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कैसे बने? चंद कहता है कि आप यकीन नहीं करेंगे क्योंकि एक गेम है जिसने यहाँ पे हमारे वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस ला दिया। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेन ने ओल्ड मैन को सब बता दिया होता है और ओल्ड मैन कहता है कि ओह तो इतना इजी वहाँ पे हो गया कल्टीवेशन का पाथ। अपना चेन कहता है कि हाँ, और माफ करना कि मैंने आपको यहाँ पे आके बहुत डिस्टर्ब किया, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि रुको जरा। चेन कहता है कि क्यों, क्या हुआ, आपने मुझे कुछ कहना? ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने यहाँ से कैसे निकलना है? चेन कहता है कि ये भी बात है। ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तुम क्या उसे फुलफिल करोगे? चेन कहता है कि हाँ बोले, मैं उसे कभी रिफ्यूज नहीं करूंगा। वो ओल्ड मैन कहता है कि तुमने बताया कि कल्टीवेशन की दुनिया वापस से बन रही है और मेरी सोल ने भी यहाँ पे ये सब देख लिया, तो अब मैं आराम से यहाँ पे किसी भी रिग्रेट के बगैर जा सकता हूँ। और इसी के बाद अपना चेन भी रियल वर्ल्ड के अंदर उठ जाता है और कहता है कि ये था क्या? बायू कहती है कि तुम ऑक्शन के बीच में ही बेहोश हो गए थे, तो मैंने ये देख के इमरजेंसी सेंटर कॉल कर दिया और वो लोग आते होंगे। पर अपना चेन उठता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, इस चीज की जरूरत नहीं, और तुम यकीन नहीं करोगे मैंने लू जू को खुद अपनी आंखों से देखा। बाई कहती है कि सपने के अंदर ना? चंद कहता है कि हाँ वैसे ही समझ लो, पर वो थोड़ा सा अलग था। पर अभी वो देखता है कि उसके पास यहाँ पे काफी सारी नोटिफिकेशन आ रही होती है सिस्टम की, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और ये देख के बाई कहते हैं कि चेन बस हिलना मत, मैं अभी यहाँ पे डॉक्टर को बुलाती हूँ। अपना चेन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, बस मेरा यहाँ पे ब्लड प्रेशर लो हो गया था और कुछ नहीं, और बस मैं थोड़ा सा आराम करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। बाई कहती है कि तुम श्योर हो ना, तुम्हें कुछ हुआ नहीं? चेन कहता है कि मुझे हो भी क्या सकता है जब तुम मेरे साथ हो, और मरने जीने का वादा तो मैंने तुम्हारे साथ किया है ना। बाई कहती है कि फालतू की बातें मत करो और अपना ख्याल रखना सीखो। अपना चेन सोच रहा होता है कि यहाँ पे ये जो फाइनल हिडन टास्क है ये हो क्या सकता है, इसी चीज के बारे में अब मैं परेशान हूँ और मुझे ये मैसेज पहुंचाना किसको है। पर अभी वो देखता है कि उसे वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिले होते हैं और ये देख के वो वहाँ से निकलने लगता है, ये कहते हुए कि मेरे को यहाँ पे एक अर्जेंट मैटर आ गया याद, तो मैं निकलता हूँ। बायू कहती है कि अगली बार बस तो मेरे हाथों में तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि चेन साइकिल पे जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अगर मैं गलत नहीं तो ये उसी पुराने मिशन का कंटिन्यूएशन है, और आज से 5 साल पहले इनर साइकिल के वक्त यहाँ पे जो डीमन क्लेन थी वो हमारे ऊपर अटैक करने वाली थी, तो इसीलिए हमने फैसला किया कि हम होली पेलिस फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे जो कि लोकल ऑफिशियल्स है, और मुझे मेरी ही लोकल फोर्स का एक तरह से कमांडर बनाया गया था कि मैं उन सबको इंस्ट्रक्ट करूंगा कि उन्होंने फाइट के अंदर करना क्या। और इसी के बाद जो समिट थी वो खत्म हो गई थी और सारे एल्डर्स वहां से जा रहे थे, पर जो यहाँ पे एक एल्डर थी उसने मुझे रोका और उन्होंने मुझे बताया कि एक सीनियर डिसेबल थी जिसने होली पैलेस के अंदर कुछ रूल को तोड़ा था, तो इसीलिए सेक वालों ने उसे वहाँ पे कैद कर दिया था। पर मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे खुद यहाँ पे वापस लेने आऊंगी, पर वॉर की वजह से मैं वहाँ पे जा नहीं सकती, तो इसीलिए मैं तुम पे यकीन करके तुम्हें वहाँ पे भेज रही हूँ। और इस बच्ची का यहाँ पे नाम है, और हमें यहाँ पे नाम नहीं बताया जाता, सीधा अपने चेन के पास लेके चले जाते हैं और वो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे आ जाता है। और वो कहता है कि शायद से वो मेरा नजदीक ही होगी, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेन डंजन्स को ओपन कैसे करूँ, मैं अंदर जाऊँ कैसे? पर हाँ, मुझे एक बार ट्राई तो करना चाहिए। और जैसे ही वो ट्राई करने लगता है तो वहाँ पे लोग आ जाते हैं जो कह रहे होते हैं कि ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा होके बच्चों की तरह एक्टिंग कर रहा है बीच रोड के ऊपर, जल्दी से इसकी वीडियो बनाओ। और ये सब सुन के अपना चेन गुस्से में आ जाता है और अपना क्लॉक पहन लेता है और फिर वो ट्राई करने लगता है और इस बार वो डंजन खुल भी जाता है।
बताता है और वो कहता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर ये जगह यहाँ पे सबसे खतरनाक थी, तो मुझे डर है कि अगर मैं अंदर गया तो मैं मर ना जाऊँ, पर फिर भी मुझे यहाँ पे अपनी जान की बाजी तो खेलनी पड़ेगी। और फिर वो अंदर एंटर कर जाता है और वहाँ पे वो जो लेडी होती है वो भी ये नोटिस कर लेती है और कहती है कि लो एक और तंग करने वाला आ गया। अपना चिन वहाँ पे कहता है कि अभी तक मुझे कोई कल्टीवेशन का फीडबैक भी नहीं मिला और वो जो महिला है वो मेरे से काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। पर वह भी वो नोटिस करता है कि वो महिला उसकी तरफ गुस्से से आ रही होती है, ये कहते हुए कि यहाँ पे मोटर्स का आना मना है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे कदम रखने की। पर यही कहने के बाद दोस्त के ऊपर अटैक कर देती है और ये देख के चिन कहता है कि मैं करूँ क्या। ओ हाँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे ऑर्डर लाया हूँ हॉली पैलेस से, तो तुम्हें ये देखने चाहिए। और ये सुन के वो लेडी भी वहाँ पे रुक जाती है और वो चिन को कहती है कि वाह, हॉली पैलेस से होने के बाद भी तुम यहाँ पे काफी वीक हो। और हमें वापस से भाइयों को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से ऑक्शन हाउस से निकल रहे होते हैं, ये कहते हुए कि इस बार तो मैं चिन को नहीं छोड़ूंगी। पर वह भी उसके पीछे तियानियो आ जाता है जो कह रहा होता है कि ओहो क्या हुआ, यहाँ पे पैसे खत्म हो गए, मैं भी कोई विलन नहीं हो, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम अपने घुटनों पे गिर के मेरे से भीख मांग सकती हो। पर वो उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाती है और वापस हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। अपना चंद कह रहा होता है कि फेंगवू, तुम्हें यहाँ पे तो क्लियर हो गया होगा कि मेरे पास यहाँ पे इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो तुम मेरे पे यहाँ पे इतना गुस्सा ना करो। वो कहती है कि हाँ, लेटर की वजह से ये तो क्लियर हो गया कि तुम यहाँ पे कोई विलन नहीं हो। अपना चंद कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम अभी भी मुझे गुस्से से क्यों घूर रही हो। वो कहती है कि क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ एल्डर ये चंद। चंद कहता है कि तुम्हें मेरा नाम किससे पता। वो कहती है कि क्योंकि वो लेटर के अंदर आपका नाम मेंशन है कि जो भी हो जाए मैंने आपके यहाँ पे सारी कमांड्स को फॉलो करना है। चैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पे इस डंजन को ओपन कर दो और यहाँ से निकलने के बाद हम और आगे बात करेंगे। पर वो कहती है कि माफ करना पर मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि एक हफ्ते से जगह से मेरा पूरा कंट्रोल हटा हुआ है और मैंने यहाँ पे फोर्सफुली भी ट्राई की थी पर फिर भी नहीं हुआ और मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आप भी यहाँ पे कैसे हैं। चैन भी कहता है कि हाँ, मैं भी पागल हूँ क्योंकि ऑफिशियल गेम के रिलीज से 2 दिन पहले यहाँ पे जितने भी डंजन्स थे वो सारे बिल्कुल सील हो गए थे और उन्हें ओपन करना बिल्कुल नामुमकिन है। पर वह भी सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है कि चेन के सारे मिशंस कंप्लीट हो चुके हैं और ये देख के चेन कहता है कि ओह इतनी जल्दी, और ये जो इसके स्टेल्थ बोट इक्विपमेंट है ये वैसे क्या है, पर ये मेरे को ऑफिशियल के बाद वापस करनी पड़ेगी। तो ये कोई टेस्टर तो नहीं, पर जो वो होती है वो कहती है कि एल्डर चेन आपकी कोई स्ट्रेटेजी बना रहे। अपना चेन कहता है कि हाँ, और मैंने कैलकुलेट कर लिया एंट्रेंस और सब चीजों को, और ये सब खुद ही 2 दिन बाद खोलेंगे और बेशक हम जो भी कर लें हम नहीं खोल सकते। और ये सुन के वो कहती है कि वाह, आप यहाँ भी कितने स्मार्ट है। पर अपना चैन सोच रहा होता है कि इस सिचुएशन में यहाँ मैं बिल्कुल फंस चुका हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि भाई और मेरी बहन इंतजार कर लेगी। और फिर हमें 2 दिन बाद लेके जाया जाता है जहाँ पे जो इवेंट होता है वो भी स्टार्ट हो रहा होता है और जो उसकी बहन होती है उसे कॉल लगाने की ट्राई कर रही होती है जो कि नहीं लग रही होती, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि एक बार ये बस मेरे हाथों में आ जाए मैं इसकी टांगे तोड़ के रख दूंगी। और वहीं पर एक बिल्डिंग के रूफ के ऊपर जो बाई होती है वो भी लगाने की कोशिश कर रही होती है और इसकी भी नहीं लग रही होती है। और ये कहती है कि चंद, तुमने वादा किया था कि तुम आज मेरे साथ मीटिंग में होगे पर तुम नहीं हो। पर वो भी वहाँ पे उसकी कोई स्टाफ आके कहती है कि मिस टाइम हो गया, आप आ जाएं। वो भी कहती है कि हाँ ठीक है, और इसे याद रखूंगी मैं कि तुमने आज मेरे साथ यहाँ पे किया गया। और इसके बाद हमें स्ट्रीट को दिखाया जाता है जहाँ भी लोग घूम रहे होते हैं, पर वो भी एक लड़का आसमान में देखता है और कहता है कि वो देखो म्यूटियो शावर हो रहे हैं, और वो वहाँ पे विश मांगना शुरू कर देता है। पर वो भी एक वुल्फ आके उसे खत्म कर देता है और वैसे ही करते करते वहाँ पे और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। पर फिर हम चेन को देखते हैं जो कहता है कि फाइनली यहाँ पे ये जगह ओपन हो चुकी है और अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए जल्दी, टाइम गवाए बगैर। पर वो भी सिस्टम में नोटिफिकेशन देने लग जाता है और सीधा उसको लेवल अप कर देता है लेवल 30 पे। और ये देख के चेन कहता है कि ओह लेवल 30 ये इतना भी बुरा नहीं, क्योंकि अभी अभी ये सब चीजें स्टार्ट होंगी तो मेरे लिए अच्छा होगा। और वो चलो रास्ता खुल चुका है, हम यहाँ से निकलते हैं। वो कहती है कि कहाँ जाएंगे हम। चेन कहता है कि यहाँ पे मैंने किसी को बचाना है तो चलो। और वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर बीस्ट होते हैं वो सब वहाँ पे लोगों को मार रहे होते हैं और जो चेन और वो होते हुए हाइट के ऊपर ये सब खड़े होकर देख रहे होते हैं। चेन कहता है कि काफी सारे, अभी तो तुमने देखा ही क्या, पर वह उसके फोन पे किसी चीज की नोटिफिकेशन आती है जिसको वो 20 नोटिस कर लेते हैं, मतलब मॉन्स्टर्स, और सीधा चेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। चेन भी कहता है कि मैंने तुम लोगों के साथ तो बिल्कुल टाइम जाया नहीं करना, और फिर वो अपनी टेक्निक यूज करके उन्हें वहाँ पे खत्म कर देता है। और
और जैसे उसकी नजर सामने जाती है तो उसे वहाँ पे एक बाइक दिखती है और वो को कहता है कि जल्दी बैठो। वो कहती है कि क्या हम यहाँ पे स्वॉर्ड वगैरह पे उड़ के नहीं जा सकते क्योंकि वो बेहतर रहेगा ना इससे। चैन कहता है कि क्योंकि हम यहाँ पे अपने को एक्सपोज नहीं करना चाहते इतनी जल्दी सबके सामने, और अगर तुमने सच में जीना है तो किसी को पता नहीं लगने देना कि तुम सच में कौन और तुम्हारी एबिलिटीज क्या है। वो भी कहती है कि हाँ मैं समझ गई और आपकी इंस्ट्रक्शन की मेरे को बहुत जरूरत है, तो आप मेरे को ऐसे गाइड करते रहना। पर फिर हम उसकी बहन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रही होती है और वो कह रही होती है कि ये लड़का गया कहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर्स के बीच में, और मुझे फिक्र है कि इससे यहाँ पे कुछ हो गया ना हो। पर उसके बिल्कुल सामने कुछ मॉन्स्टर्स कुछ लड़कियों के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, पर वो उन्हें अपने ब्लास्ट से उड़ा देती है और उनकी ऐसी की तैसी कर देती है। और ये देख के वो लड़कियां कहती हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। पर उसका ध्यान कहीं और ही होता है क्योंकि उसने पहली बार सिस्टम के प्लेयर स्टेट को देखा होता है। पर फिर वो कहते हैं कि ओह तुम लोग भी यहाँ पे, फिक्र मत करो, बस मैं यहाँ से ऐसे ही जा रही थी। और क्या तुमने इतने लंबे लड़के को देखा जो कि सारे मॉन्स्टर से अच्छे से फाइट कर रहा हो? वो लड़की कहती है कि नहीं, पर मैंने सुना है कि वॉलमार्ट के अंदर कुछ लोग हैं जो फंसे हुए जिन्हें मदद की जरूरत है। सीओ कहती है कि इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया, मैं वहाँ पे जाने का वैसे भी प्लान कर रही थी, तो तुम लोग क्या ज्वाइन करना चाहोगे मुझे? वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, हमने ऑलरेडी किसी को बता दिया है। पर अपनी सीओ कहती है कि ठीक है तो मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। वो भी कहती है कि हाँ ठीक है। और उसके जाने के बाद एक लड़की कहती है कि इस लड़की के अंदर काफी ज्यादा पावर है और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है, पर मुझे डर है कि ये वहाँ पे मात ना खा जाए। और फिर हम वॉलमार्ट सुपर मार्केट को देखते हैं जहाँ पे अपनी सीओ आ गई होती है और वो कहती है कि ओह पर यहाँ की हालत तो काफी खराब लग रही है। पर फिर वो गेट को बंद करके अंदर चली जाती है और उसके सामने यहाँ पे काफी लोग की लाशें होती है। पर वो चिल्लाते हुए पूछती है कि चेन क्या तुम यहाँ पे हो? पर वह भी वो पीछे देखती है कि वहाँ पे एक घायल बंदा उससे मदद मांग रहा होता है और वह भी वो मॉन्स्टर से उठा के वहाँ से निकलने लगता है, जिसे देख के उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती पर वही उसमें फंस जाती है। और मॉन्स्टर को देख के वो कहती है कि कितना अजीब तरह का ये मॉन्स्टर है। पर फिर वो ब्लास्ट करने की कोशिश करती है जो कि नहीं होती है और वो कहती है कि अब मेरे पास यहाँ पे कोई चारा भी नहीं बचा, मैं यहाँ से कैसे निकलूं? पर वह भी वहाँ पे वो एंट्री मारती जो कि उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देती है और इस मौके का फायदा उठा के अपनी सीओ भी वहाँ से निकल जाती है। पर उनसे दूर जो अपना चैन होता है वो अपनी बाइक पे घूम रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे यहाँ पे सिस्टर की साइड वो जा चुके तो वो वहाँ पे बिल्कुल सेफ है और मुझे यहाँ पे बायु को किसी तरह ढूंढना पड़ेगा क्योंकि पिछली लाइफ के अंदर जो बायु थी वो काफी टाइम के लिए गुम हो गई थी, जिसकी वजह से तियानियों ने सब चीजों के ऊपर कब्जा कर लिया था। और जब बायु वापस आई थी तो वो कुछ नहीं कर पाई और बेशक वो एक अवेकन बन गई थी, पर फिर भी उसके हाथ से सब कुछ जा चुका था। और फिर वो वहाँ पे अपनी स्पीड को और तेज करता है और आगे बढ़ने लगता है और कमर्शियल स्ट्रीट के ऊपर यहाँ पे कोई तो होता है, मतलब एक बंदा होता है जो कि छुपा होता है उन सारे मॉन्स्टर से। और वो कह रहा होता है कि रेस्क्यू टीम को यहाँ पे आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? उसकी साइड वाली सेक्रेटरी कहती है कि बोस गाँव, क्योंकि यहाँ पे जो पूरी सिटी है उसमें बिल्कुल तबाही मच चुकी है, तो ऑफिशियल्स के पास यहाँ पे इतनी पावर नहीं है कि वो इतनी आसानी से यहाँ पे आ पाए। पर यहाँ पे कुछ टनल्स वगैरह है जिनका यूज करके हम शेल्टर तक जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ मिस बाई की तो उन्हीं के हाथ में अब हम सबका सर्वाइवल है, क्योंकि वो यहाँ पे एक अकेली लड़की है जो कि अपनी पावर्स को अवेकन कर पाई है। गाँव भी कहता है कि हाँ हाँ हम आपके पास सहारे पे और हमारी फैमिली आपका एहसान कभी नहीं भूलेगी। सीमा भी कहता है कि सीमा फैमिली भी आपका एहसान कभी नहीं भूलेगी अगर आपने हमें यहाँ से बचा के निकाल लिया। भाई भी कहते हैं कि तो ठीक है, इससे पहले यहाँ पे हमारे ऊपर कोई मॉन्स्टर अटैक करे हमें आराम आराम से आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब वो आगे जा रहे होते तो उनके सामने और थोड़े से मॉन्स्टर आ जाते जो कि वुल्फ वाले होते हैं और उन्हें देख के भाई उन सबको पीछे करती है और अपनी आइस हीरो को यूज करके उनका वहाँ पे काम खल्लास कर देती है। पर उसके बाद उसकी जरा थोड़ी सी ताकत कम हो जाती है क्योंकि वो थक रही होती है बार बार एबिलिटीज को यूज करके। और उसकी स्टाफ भी कहती है कि मिस भाई आपको जरा आराम ले लेना चाहिए, आपकी हालत खराब होती जा रही है। भाई कहती है कि ये तो अच्छा है ना, अगर हम यहाँ पे रुक गए तो हम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना होगा। पर वो दूसरी लेडी कहती है कि वो देखो सामने वो क्या है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा जायंट पोलर बेयर मॉन्स्टर होता है जिसे देख के वहाँ पे वो सारे काफी हैरान हो जाते हैं। पर भाई कहती है कि शांत रहो, हमें यहाँ से चुपचाप निकलना पड़ेगा इसे उठाए बगैर। और जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो गाँव का पाँव फिसल के वो वहाँ पे गिर जाता है, पर अपना चिन्ह भी नजदीक में ही आ गया होता है। और वो कहता है कि तो ये है आयरन ईटिंग बीस्ट, और मैंने सुना है कि जो इसकी स्किन है वो काफी थिक है, तो इसे हराना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा और पता नहीं कितने प्लेयर्स इसके हाथों से अभी मारे गए होंगे। पर वह भी वो देखता है कि वो मॉन्स्टर वहाँ पे उठने लग जाता है और ये देख के वो कहता है कि यहाँ पे कौन आ गया जो भी इसे यहाँ पे उठाने की कोशिश कर रहा है। और वहीं पर गाँव भी काफी डरा होता है क्योंकि उसके सामने किसी की लाश होती है, पर सीमा पीछे से आता है उसका मुंह पकड़ के जमीन के अंदर घुसा देता है। और फाइनली इसके बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो खत्म हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तुम लोग जाके वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और हाँ, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, तो अगर तुम्हें उसकी अपडेट चाहिए हो तो देन सब्सक्राइब।